स्वागत है भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 12 तारीख में बुलाया था और 13 तारीख में काव्य पाठ करवा रहे हो। क्या बात है, क्या बात है। 8:30 बजे समृद्ध मंच माँ सरस्वती व्यासपीठ गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। अमावस्या की काली रात और उसके आसपास की रातों में जब चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं, हाँ, चंद्रमा अदृश्य हो जाते हैं, तो चकोर नाम का एक पक्षी भी अदृश्य हो जाता है। वो अपने घर में जाकर के छुप जाता है और पूर्णमासी की रात की प्रतीक्षा करने लगता है। और जैसे ही पूर्णमासी की रात आती है, चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होते हैं, मुखर होते हैं, प्रखर होते हैं, तब वो चकोर पक्षी बाहर निकलता है और तीव्र गति से चंद्रमा की तरफ उड़ करके जाता है उसे पाने के लिए, क्योंकि वो उसे प्रेम करता है, उसे छूना चाहता है, उसकी आभा को महसूस करना चाहता है। बोहरा खेड़ी और आसपास के हम सब चकोर रूपी पक्षियों के लिए पूर्णमासी की रात की प्रतीक्षा तब पूर्ण हो जाती है जब ऐसे महान संत हमारे गांव में आकर के प्रवचन किया करते हैं। गुरुदेव को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। स्वागत है भैया। गुरुदेव आपका आशीर्वाद मिल जाए, क्योंकि आज हम सब कवियों के लिए आपका आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आपका आशीर्वाद ही सब कुछ है, बाकी तो कुछ है नहीं। पेमेंट की तो कोई बात करते नहीं अपन, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं उसकी क्या बात करें। मैं प्रणाम करता हूँ। मैं ज़्यादा लंबी कविता नहीं सुनाऊंगा। एक कवि सम्मेलन में कवि ने इतनी लंबी कविता सुनाई कि सामने बैठा हुआ श्रोता वीर गति को प्राप्त हो गया। तो उस कवि पे मुकदमा चला। जज साहब ने कहा कि दुष्ट कवि, तेरी लंबी कविता से श्रोता वीर गति को प्राप्त हो गया, तुझे फांसी की सजा होगी, बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है। बोले जज साहब वही वाली कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार अच्छे से ताली बजा दो, नहीं तो वो कविता मेरे को भी याद है। मैं प्रेम का कवि हूँ, प्रेम लिखता हूँ। मेरे मित्र मुझसे कहते तुम प्रेम पर ही क्यों लिखते हो, पाकिस्तान पर क्यों नहीं लिखते। अब पाकिस्तान पर क्या कविता लिखो। प्रेम एक शाश्वत विषय है, आज से हजारों साल पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा। पाकिस्तान बेचारा 1947 में बना, आज है। कल के कोई भरोसे नहीं, इसलिए प्रेम ही ठीक है। ज़्यादा दूसरी बातें मैं नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत समय हो गया है और हास्य रस के पुरोधा कवियों ने अपना प्रस्तुतिकरण यहाँ पर दिया है। मैं पहली 4 पंक्तियाँ, क्योंकि मैं गीतकार हूँ और मैं गाकर ही आपके हृदय तक पहुँचने का प्रयास करूँगा। स्वागत है भैया, स्वागत है भैया। टेम्पो वगैरह बढ़ा दो, मैं गाऊँगा थोड़ा। पहली 4 पंक्तियाँ आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत है। कि मन की इच्छा का हल न पाएगा। क्या बात है, मन की इच्छा का फल ना पाए। चाह कर भी महल न पाएगा। क्या बात। तू जो सागर की बात करता है, अगली पंक्ति संभालिएगा। तू जो सागर की बात करता है, एक कतरा संभल न पाए। एक कतरा संभल न पाएगा। कि तेरी आंखों में जो ये पानी है, आहा, क्या बात है। ये मेरे प्रेम की निशानी है। ये मेरे प्रेम की निशानी है। दूर होना भी रस्म जैसा है। दूर होना भी रस्म जैसा है। रस्म ये हमको भी निभानी है। रस्म ये हमको भी निभानी
हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमने प्रेम को केवल एक पुरुष और एक स्त्री के बीच के संपर्क को समझ लिया। क्या बात। हमने प्रेम के दूसरे रूपकों को जानने का प्रयास ही नहीं किया। अन्यथा ये व्यासपीठ का मंच है, गुरुदेव की उपस्थिति है, धार्मिक मंच है। प्रेम एक स्वामी के प्रति अपने सेवक का, हाँ, प्रेम वो जो सागर लांघ जाए, प्रेम वो जो पर्वत उठा ले, प्रेम वो जो सूरज से लड़ जाए, और प्रेम वो जो लंका खाक कर दे। क्या बात है, वाह भैया वाह। सूरज से हनुमान जी कहते हैं, हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। क्या बात है, क्या बात है। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं। क्या बात। बस तभी प्रकट होना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। आशा है स्वल्प प्रार्थना यह सच्चे जी से स्वीकारोगे। आतुर की आर्द्र अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा, और बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। ये अपने स्वामी के प्रति एक सेवक का प्रेम था। मैं अनवरत 2 मुक्तक और सुनाता हूँ, उसके बाद में आपको एक गीत सुनाऊंगा। कि जल के वो धूप बन गया होगा, क्या कहने भाई। शर्म का रूप बन गया होगा। तेरे आते ही सामने बेशक, तेरे आते ही सामने बेशक चांद कुरूप बन गया होगा। चांद कुरूप बन गया होगा। स्वामी के प्रति प्रेम को अगर देखना है तो हनुमान जी महाराज में देखिए, और मित्र के प्रति प्रेम अगर देखना है तो कर्ण से सीखिए। क्या बात, क्या बात है, वाह। कर्ण, गुरुदेव की उपस्थिति को रेखांकित करते हुए एक वृतांत सुनाता हूँ। स्वागत है। अपने मित्र के प्रति समर्पित कर्ण जब अर्जुन से युद्ध कर रहे थे तो वे अर्जुन को हरा नहीं पा रहे थे। तो नागों का राजा नागराज विश्वसेन कर्ण के पास आया। कर्ण से बोला, आप अर्जुन को परास्त नहीं कर पा रहे हैं, आप मेरी एक बात मानिए, मुझे अपने बाण पर बिठा दीजिए और अपना बाण का संधान कर दीजिए। मैं अपने विष के माध्यम से अर्जुन के मस्तक पर डस लूंगा, आपका भी शत्रु समाप्त हो जाएगा, और अर्जुन मेरा भी शत्रु है, मेरा भी शत्रु समाप्त हो जाएगा। क्या बात। आजकल का जमाना होता तो बोल देते कि आ जाओ, शत्रु का शत्रु अपना मित्र। लेकिन कर्ण ने जो बात कही, गुरुदेव बैठे, कर्ण ने जो बात कही वो बात कर्ण को महान बनाती है, क्योंकि सनातन हमें यही सिखाता है। आज हमें नकुल और सहदेव को हम इतना याद नहीं करते जितना हम भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी को याद करते हैं। सही बात। आज हम अधर्म के खेमे में खड़े रहने वाले उन योद्धाओं को याद किया करते हैं। आज हम अभिमन्यु को याद किया करते हैं, क्योंकि इतिहास कभी भी जय और पराजय को याद नहीं रखता। इतिहास याद रखता है तो युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं के साहस को याद रखा करता है। वाह, क्या बात। विश्वसेन ने कहा कि आप मुझे अपने बाण पर बिठा दीजिए, मैं अर्जुन के मस्तक पर डस लूंगा, आपका भी शत्रु समाप्त, मेरा भी शत्रु समाप्त। तब कर्ण ने जो बात कही वो कर्ण को महान बनाती है। कर्ण ने कहा कि तेरी सहायता से जैतों में अनायास पा जाऊंगा। क्या बात। तेरी सहायता से जैतों में अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को किंतु क्या मुख दिखलाऊंगा। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता, इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला यूं हो निर्बांध बिगाड़ू में,
सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। और अंतिम दो पंक्तियां कर्ण को महान बनाती है। सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं, जा भाग मनुज के सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता, और मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। हिंदुस्तान और हमारा सनातन इसलिए महान है क्योंकि हम कर्ण जैसे योद्धाओं से प्रेरणा लिया करते हैं। क्या बात। मैं एक मुक्तक और सुनाता हूँ। यहाँ पर मेरी उम्र के अगर कुछ नौजवान साथी बैठे हों, स्वागत है। यदि कोई लड़की आपको प्रेम के नाम पर अपने माता पिता से अलग होने के लिए विवश करे, तो आप 1 मिनट में ऐसे प्यार को ठुकराने की हिम्मत रखना। वो कहती है कि तुम मुझे भूल नहीं पाओगे, तुम मुझे याद कर करके रोओगे। तब लड़कों की तरफ से खुददारी की 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, उसके बाद में गीत सुनाऊंगा। निवेदन करता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत है। कि मेरे दृष्टिकोण में नहीं होगा, क्या बात है, वाह। अनकहे मौन में नहीं होगा। चौथी पंक्ति संभालिएगा। अनकहे मौन में नहीं होगा, तेरी यादों का कोई भी हिस्सा, तेरी यादों का कोई भी हिस्सा अब मेरे फोन में नहीं होगा, नहीं होगा। अविलंब में जैसा कि किसान के गीत की बात यहाँ पर पुलकित जी ने की थी, मैं निवेदन करता हूँ, किसान वर्ग से हम सब जुड़े हुए हैं। अधिकतम हम सभी किसान हैं। शब्द मेरे हैं, आवाज़ मेरी है, भावनाएं किसान की है। एक मध्यम वर्गीय किसान है, वाह। किन किन परिस्थितियों से गुजरता है, उसकी मेहनत को नज़रअंदाज करना नहीं आसान है। वो हम सब के लिए भगवान है। बारिश में चलता है, धूप में जलता है, कोई और नहीं, वो मेरे देश का किसान है। क्या बात है, वाह। आप जुड़ करके 4 बंद का ये गीत सुन लीजिए, उसके बाद में एक कविता सुना करके मैं अपना स्थान लूँगा। स्वागत है भैया, स्वागत है। लगता हूँ देहाती, तन पर फटे पुराने कपड़े हैं। लगता हूँ देहाती, तन पर फटे पुराने कपड़े हैं। मेरी किस्मत से मेरे यहाँ बड़े पुराने झगड़े हैं। धूप में जलता हूँ मैं तो बारिशों में चलता हूँ, चढ़ते सूरज के संग चढ़ता, उसके संग ही ढलता हूँ। तो मेरे किस्से सुन लोगे तो, मेरे किस्से सुन लोगे तो जी नहीं तुम पाओगे। क्या बात। मैं किसान हूँ, मेरी गाथा तुम समझ क्या पाओगे। मैं किसान हूँ, मेरी गाथा तुम समझ क्या पाओगे। अगला बंद देखिए। हाथ के छाले देखूं, इतना मुझको अधिकार नहीं। कभी कभी खेत में काम करता है तो काम इतना ज़्यादा होता है कि काम करते करते हाथ में छाले पड़ जाए, लेकिन वो भी नहीं देखता। निवेदन करता हूँ, हाथ के छाले देखूं, इतना मुझको अधिकार नहीं। कभी कभी तो लगे प्यास पर पानी का दीदार नहीं। हाथ के छाले देखूं, इतना मुझको अधिकार नहीं। कभी कभी तो लगे प्यास पर पानी का दीदार नहीं। तो मेरा दर्द एक प्रश्न पूछता, उत्तर मिलता नहीं यहाँ। क्या प्रश्न है अगली पंक्ति में देखिएगा। मेरा दर्द एक प्रश्न पूछता, उत्तर मिलता नहीं यहाँ। नहीं चाहिए मुझे मुनाफा, मेरी मेहनत गई कहाँ। तो मेरे बेबस प्रश्नों के तुम, मेरे बेबस प्रश्नों के तुम
क्या उत्तर दे पाओगे। क्या बात है, क्या बात है। उठाइएगा तालियां। मैं किसान हूँ मेरी गाथा तुम समझ क्या पाओगे। मैं किसान हूँ मेरी गाथा तुम समझ क्या अगला बंद देखिएगा। फसल बेच कर कर्ज उतारूं ये मेरी मजबूरी है। क्या बात। एक मध्यम वर्गीय किसान की अगली मजबूरी देखना, अगली पंक्ति में जो बता रहा हूँ। स्वागत है। और पंक्ति सीधे आपके दिल तक पहुँचे तो मुझे आपके हाथ आसमान में दिखाई देने चाहिए। फसल बेच कर कर्ज उतारूं ये मेरी मजबूरी है। चंद रोज में बेटी की शादी भी यार जरूरी है। क्या बात, क्या बात, वाह। फसल बेच कर कर्ज उतारूं ये मेरी मजबूरी है। चंद रोज में बेटी की शादी भी यार जरूरी है। तो ऐसे मेरे घटनाक्रम है, ऐसी मेरी कहानी है। मेरी आंखों में बिन सावन के ही इतना पानी है। तो मेरी उलझी कश्ती को तुम, मेरी उलझी कश्ती को तुम क्या किनारा दे पाओगे। मैं किसान हूँ मेरी गाथा तुम समझ क्या पाओगे। मैं किसान हूँ मेरी गाथा तुम समझ क्या पाओगे। और एक ऐसे विषय को छूता हूँ, शायद आपको स्मरण में होगा 4 से 5 साल हो गए हमारा यही मंदसौर जिला था जिसमें किसानों पर एक गोलीकांड हुआ था, शायद आपको जानकारी में है। तब किसान की तरफ से अपने सीने पर गोली स्वीकारने तक की भावना आपके बीच में रखना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत। मैंने तो अपने सीने पर गोली को स्वीकारा है। आहा, क्या बात है। मेरा तो किरदार हर एक पर्दे पे आकर हारा है। क्या बात है, क्या बात। मैंने तो अपने सीने पर गोली को स्वीकारा है। मेरा तो किरदार हर एक पर्दे पे आकर हारा है। तो फिर भी मेरे जीवन में खुशियों की रस्में ना होंगी। खुश होके जीने की खुद से कोई कसमें ना होंगी। तो वादा कर दो एक भी वादा, वादा कर दो। वाह। अंतिम बंद सुनिएगा, राजनीति के लोग यहाँ से जा चुके हैं। अंतिम बंद सुनाता हूँ कि राजनीति किसानों को क्या समझती है। स्वागत है, स्वागत। निवेदन करना चाहता हूँ, सुनिएगा। एक बार जोरदार तालियां बजाकर भैया का स्वागत करिए। बहुत अच्छी कविता। और हम सभी को अभी रुकना है। लाफ्टर चैलेंज विजेता 11 बार विदेशों की यात्रा करके आए हुए हमारे बीच में कुलदीप जी रंगीला साहब हमारे बीच में उपस्थित है। राष्ट्रीय कवि, अंतर्राष्ट्रीय कवि हमारे बीच में उपस्थित है। किसी को भी नहीं जाना है, उनको सुन के जाना है। स्वागत है भैया। राजनीति ने तो हमको बस एक खिलौना समझा है। वोट बैंक के मैदानों का खेल घिनौना समझा है। राजनीति ने हमको तो एक खिलौना समझा है। वोट बैंक के मैदानों का खेल घिनौना समझा है। तो फंदों पर मैं ही होता हूँ, कोई और नहीं होता। मुझसे किए गए वादों का कोई ठौर नहीं होता। तो वादा कर दो एक भी वादा, वादा कर दो एक भी वादा, क्या निभा तुम पाओगे। मैं किसान हूँ मेरी गाथा तुम समझ क्या पाओगे। मैं किसान हूँ मेरी गाथा तुम समझ क्या पाओगे। बहुत आभार, धन्यवाद। एक छोटी कविता, 3 बंद की कविता मैंने लिखी है जिसमें मंथरा से संवाद है। क्या बात। क्योंकि जिन राम को स्वयं रावण ने पहचान लिया, वो महादेव का परम भक्त रावण
जो कि कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान की आराधना करता था, भगवान का मंत्रोच्चार करता था, तो कैलाश पर्वत का बर्फ पिघलने लगता था। वो रावण जब कैलाश पर्वत पर जाकर के मंत्रोच्चार करता था तो कैलाश पर्वत स्वयं थरथराने लगता था। स्वयं भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान से हट जाया करते थे। निवेदन करता हूं एक मंत्र। स्वागत है भैया, स्वागत है, स्वागत है। रावण बोलता था ओम डिम 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 कत डिम डिम डमरू पाणो सदा यशवे फुम 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 कत सर्वजाल हृदयम घम घम च घंटारवम वम 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 कत वम वम वहनम कारुण्य पुण्यात परम बम 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 कत भम भम नयनम ध्यायेत शिवम शंकरम यावत तोय धरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावत चारु सुचारु चारु चमरम चामी करम चामरम यावत रावण राम राम रमणम रामायणे श्वेताम तावत भोग विभोग भोगम तुलम यो गायते नित्यशः या तावत भोगम भोग विभोग यो गायते निश्चितः यशाग्रे टाट टाट टुट टुट ममलम टम टटम टम टटम टम तैलम तैलम तु तैलम खुकु खुकु खुकुमम खकम खम खकम खम दंसम दंसम डुडंस डुहि चकितम भूपगम भूपनालम ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसती सवलह पातु व चंद्रचूड़। जब रावण इस मंत्र को पढ़ता था तो स्वयं कैलाश पर्वत थरथराने लगता था। ऐसे रावण ने प्रभु श्री राम को पहचान लिया। जब शूर्पणखा अपने कटा हुआ नाक और कटे हुए कान लेकर रावण के पास गई कि दो वनवासी जंगल में बैठे हैं, उन्होंने मेरी नाक काट दी, तो रावण ने कहा कि मेरे पास क्यों आई है? 40,000 सैनिकों के साथ में बाहर खरदूषण बैठे हैं, उनके पास क्यों नहीं गई? तो शूर्पणखा ने कहा कि उनकी फाइल निपटा के ही आ रही हूं। क्या बात। तभी रावण समझ गया था कि मेरे जितना बल रखने वाले खरदूषण को यदि किसी ने मार दिया है तो वो कोई आम पुरुष नहीं हो सकता, वो स्वयं तीनों लोकों का स्वामी है। तो रावण ने तब सोचा कि अब तो और ज्यादा बेर मोल लेना है ताकि उनके हाथों से मृत्यु प्राप्त करके अपना कल्याण करवाना है। क्या बात है, वाह। जिन राम को रावण ने पहचान लिया उसे वो मंथरा नहीं पहचान सकी। बस यहीं से 3 बंद की कविता स्वागत है, स्वागत है कि भैया। कहो मंथरा राजवंश में फूट डालकर क्या पाया। छोटी कविता गुरुदेव आपके चरणों में निवेदित करता हूँ कि कहो मंथरा राजवंश में फूट डालकर क्या पाया। कहो मंथरा के को अनायास क्यों उकसाया। राम तुम्हें यूं राजमहल में अच्छे ना लगते थे क्या। राम तुम्हें यूं राजमहल में अच्छे ना लगते थे क्या। समकक्ष तुम्हारे खेले जो बच्चे ना लगते थे क्या। और छठी पंक्ति पर आपका समर्थन चाहता हूं। राम तुम्हें यूं राजमहल में अच्छे ना लगते थे क्या। समकक्ष तुम्हारे खेले जो बच्चे ना लगते थे क्या। अरे खुद ही अपने भाग्य उघाड़े, खुद ही अपने भाग्य बिगाड़े, काम नहीं पहचान सकी। कैसी थी तेरी बुद्धि तू राम नहीं पहचान सकी। क्या बात है, वाह वाह। कैसी थी तेरी बुद्धि तू राम नहीं पहचान सकी। अगला बंद सुनिए कि दशरथ के आंसू पर भारी वचन तुम्हारे अड़े मिले। क्या बात है, वाह। दशरथ के आंसू पर भारी वचन तुम्हारे अड़े मिले। राम सिया संग वलकल पहने बुरे स्वप्न से खड़े मिले। चौथी पंक्ति पर आपका समर्थन चाहिए। दशरथ के आंसू पर भारी वचन तुम्हारे अड़े मिले। राम सिया संग वलकल पहने बुरे स्वप्न से खड़े मिले। कौशल्या की रूखी आंखें भी पथराकर टूट गई। अरे सरयू ने भी रास्ता बदला जैसे वह भी रूठ गई। क्या बात है, वाह। भरत मोह उत्पन्न किया परिणाम नहीं पहचान सकी। कैसी थी तेरी बुद्धि तू राम नहीं पहचान सकी। क्या बात है। और अंतिम बंद सुनाता हूं इस कविता का, इस गीत का अंतिम पंक्तियां, 4 पंक्तियां सुना करके अपना स्थान लूंगा कि तेरे खातिर प्रिय मात का भरत कहीं अपमान न कर दे। तेरे खातिर प्रिय मात का भरत कहीं अपमान न कर दे। तान भ्रकुटी ब्रह्म बाण सी तुझे कहीं निष्प्राण न कर दे। चौथी पंक्ति यदि अगर आपको ठीक लग जाए तो मुझे आपका पूरा समर्थन चाहिए कि तेरे खातिर प्रिय मात का भरत कहीं अपमान न कर दे। तान भ्रकुटी ब्रह्म बाण सी तुझे कहीं निष्प्राण न कर दे। उर्मी के चितवन की ज्वाला, उर्मी के चितवन की ज्वाला तेरा ध्यान रखेगी क्या। अरे कोई माँ अपनी बेटी का तुझ पर नाम रखेगी क्या। क्या बात है, वाह। आज भी मंथरा का नाम कोई माँ अपनी बेटी का नहीं रखती है। कोई माँ अपनी बेटी का तुझ पर नाम रखेगी क्या। कुल का नाम लजाया कुल का धाम नहीं पहचान सकी। कैसी थी तेरी बुद्धि तू राम नहीं पहचान सकी। क्या बात। बहुत बहुत